हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी वन नाइट स्टैंड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है उर्विल नाम के एक बंदे से जो अपनी स्टोरी सुना रहा था। उर्विल एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब करता है और उनकी कंपनी ने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया है फुकेट थाईलैंड में। उर्विल वहां पर सब कुछ अच्छे से संभाल रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। उर्विल उसका फेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहां से चली जाती है। वो सिर्फ उसका रेड स्कार्फ ही देख पाता है। इवेंट खत्म होने के बाद उर्विल और उसके कलीग्स मिलकर पार्टी करते हैं। वहां पर एक लड़की आती है और उर्विल उसके साथ चला जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं। अगले दिन जब उर्विल ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है, तो उसके फ्रेंड्स उसे फिर से टीज कर रहे थे। उर्विल कहता है वो हर लड़की को पटा सकता है। लड़की के मन में क्या चल रहा है ये उर्विल को बहुत ही अच्छे से पता होता था। तो उसका एक फ्रेंड उसे चैलेंज करता है और एक लड़की को पटाने के लिए कहता है। उन दोनों में कुछ पैसों की शर्त लगती है। उर्विल जब उस लड़की की तरफ देखता है, उसके पास वही रेड स्कार्फ था। उर्विल समझ जाता है कि कल रात पार्टी में उसने इसी लड़की को देखा था। वो उसके पास जाता है और उसे देखते ही वो उसे पसंद करने लगता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि उसे पता है कि उर्विल उसके पास क्यों आया है। उर्विल उसकी स्मार्टनेस की वजह से इम्प्रेस हो जाता है और उसका नाम पूछता है। उसका नाम था सेलिना। उर्विल को वो बहुत पसंद आती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। उर्विल सेलिना से कहता है कि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, ताकि उनके फ्रेंड्स को लगे कि उर्विल शर्ट जीत चुका है। सेलिना कहती है कि अगर वो प्रॉफिट के पैसे 50-50 देगा तो वो ऐसा करेगी। उर्विल भी इस बात के लिए मान जाता है और वो और सेलिना घूमने जाते हैं। वो दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही एक-दूसरे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो दोनों उस रात फिज़िकल हो जाते हैं। अगले दिन जब उर्विल उठता है तो देखता है सेलिना वहाँ पर नहीं है और ना ही उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या फ़ोटो उर्विल के पास था। तभी उर्विल के फ्रेंड्स आते हैं और उसे कहते हैं कि अब उन्हें वापस इंडिया जाना है। वो लोग इंडिया वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर उर्विल को लेने उसकी वाइफ़ सिमरन आई थी। सिमरन एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की थी, लेकिन उर्विल उसे चीट कर रहा है ये सिमरन को पता नहीं था। उर्विल सिमरन के साथ बहुत ही अच्छा हस्बैंड बन के रहता था और वो सिमरन से काफ़ी प्यार भी करता था। उर्विल ने ये इवेंट बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था, इसलिए उसे प्रमोशन मिलता है और इसी खुशी में सिमरन रात को सबको पार्टी में बुलाती है। उसी पार्टी में उनकी एक फ्रेंड आती है जो पहले उर्विल को पसंद करती थी। यहाँ पर सिमरन को पता चलता है उसकी फ्रेंड के हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो उर्विल के साथ रात में इस बारे में डिस्कस करती है और उसे कहती है कि कैसे लोग एक दूसरे को चीट कर सकते हैं। वो उर्विल से पूछती है कि अगर उसने कभी उस पर चीट किया तो वो क्या करेगा। उर्विल इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सिमरन को बहुत डांटता है। सिमरन उससे माफ़ी मांगती है और वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन उर्विल के ख़्यालों में अभी भी सेलिना ही थी। उसे बार-बार सेलिना के ख़्याल आ रहे थे। वो जब ऑफ़िस जा रहा था, तो उसे सेलिना रोड पर दिखती है, लेकिन वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ये सेलिना थी या कोई और, क्योंकि सेलिना पुणे में कैसे आ सकती है। उर्विल जब ऑफ़िस जाता है, उस इवेंट के इमेजेस चेक करने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई भी सेलिना का फ़ोटो नहीं मिलता। वो गूगल पर भी सेलिना का नाम सर्च करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। उर्विल एक दिन सिमरन को शॉपिंग के लिए ले जाता है और उसके लिए एक ड्रेस चूज़ करता है, लेकिन सिमरन को वो ड्रेस लूज़ थी। तभी वो देखती है कि सेलिना ने भी वही ड्रेस ट्राई की थी और वो ड्रेस साइज़ में छोटी थी, तो सेलिना उसे अपनी ड्रेस दे देती है। जब सिमरन उर्विल के पास आती है, तो उसे सेलिना की तरफ पॉइंट करके कहती है कि इस लेडी ने अपना ड्रेस मुझे दे दिया। उर्विल वहाँ सेलिना को देखकर डर जाता है, तो वही सेलिना भी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब उर्विल को पता चल गया था कि सेलिना भी पुणे में ही रहती है। वो सेलिना को ढूँढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलती। एक दिन उर्विल की कंपनी एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती है और उसे ऑर्गेनाइज़ करने वाले थे अधिराज कपूर। उर्विल उनसे मिलता है और जब अधिराज उसे अपनी वाइफ़ से मिलवाता है, तो वो और कहीं नहीं बल्कि सेलिना थी। सेलिना का असली नाम अंबर था। उर्विल ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अंबर को अधिराज के साथ देखकर ड्रिंक करने लगता है। काफ़ी ड्रिंक करने के बाद वो अंबर के पीछे वॉशरूम में जाता है। वहाँ पर वो जाकर उसे डाँटने लगता है कि उसे उसने क्यों नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। अंबर उसे कहती है कि वो भी तो शादीशुदा है, उसने भी उसे कुछ नहीं बताया था
और उनके बीच में जो कुछ भी हुआ, वो सिर्फ़ एक रात के लिए था। अब भी उस चीज़ को वो भूल जाए। लेकिन उर्विल उसकी बात नहीं मानता, तो अंबर उसे अपना नंबर देती है और वहाँ से चली जाती है। उर्विल सिमरन के साथ एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर सिमरन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बातें कर रही थी। उर्विल सिमरन पर गुस्सा हो जाता है और उसे सबके सामने बहुत डाँटता है। सिमरन इस बात से काफ़ी हर्ट हो जाती है। अगले दिन ऑफिस में उर्विल का फ्रेंड उसे समझाता है कि उसके और सेलिना के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसे भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े और इस सब की वजह से सिमरन हर्ट नहीं होनी चाहिए। उर्विल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर सिमरन से माफ़ी माँगता है। लेकिन अभी भी उसके मन से अंबर जा नहीं रही थी। वो फिर से अंबर को स्टॉक करने लगता है। वो उसका घर का पता भी निकलवा लेता है। अंबर पुणे के कोरेगांव पार्क में रहती थी। उर्विल अंबर को कंटिन्यूअसली कॉल करता रहता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। तो वो उसके लैंडलाइन पर भी कॉल करता है, जहाँ पर अंबर को ना चाहते हुए भी उर्विल से बात करनी पड़ती है। वो अंबर को रेस्टोरेंट में बुलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसके कॉल्स रिसीव नहीं किए, तो वो उन दोनों के बारे में उसके पति को बता देगा। अंबर उसे बहुत डाँटती है और समझाती है कि उनके बीच में जो कुछ भी था, वो वहीं पर ख़त्म करे, लेकिन उर्विल नहीं मानता। तभी अंबर को कॉल आता है कि उसके बेटे को चोट लगी है, इसलिए अंबर अपने बेटे के पास चली जाती है। अगले दिन उर्विल अंबर के घर पर चला जाता है। वो उसके ससुर से कहता है कि वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र है और काम के सिलसिले में आया है। वो सिर्फ अंबर को डरा रहा था। एक दिन अंबर जब घर आती है तो देखती है उर्विल और उसका बच्चा पूरा भीगा हुआ है। तो उसके ससुर बताते हैं कि जहान स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और पानी में गिर गया और उसे बचाने के लिए उर्विल भी पानी में गिर गया। वो अंबर से कहते हैं कि उर्विल को आदिराज के कपड़े दे दे। उर्विल जब अंबर के साथ उसके बेडरूम में आता है, तो वो फिर से उसे धमकाने लगता है कि अगर वो उसके बेडरूम तक आ सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अंबर उसे कहती है कि ये उसका घर है और यहाँ पर उसकी मनमानी नहीं चलेगी। अंबर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उर्विल को काफ़ी डाँटती है और उसे कहती है कि अपनी वाइफ पर ध्यान दे, दूसरों के घरों में इंटरफियर ना करे। उर्विल वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उर्विल को ऑफिस में भी ध्यान नहीं था। उसके मन में हमेशा सिर्फ अंबर ही रहती थी। वो अंबर को तंग करना भी बंद नहीं करता। बार-बार उससे कॉल करता, बार-बार उससे मिलने की कोशिश करता, लेकिन अंबर उसे भाव नहीं दे रही थी। एक दिन वो पूरा ड्रंक करके अपने घर चला जाता है और सिमरन उसे डाँटने लगती है कि फिर से वो पी कर आया है। सिमरन उसके साथ झगड़ रही थी, तो उसे सिमरन में अंबर दिखने लगती है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती फिज़िकल हो जाता है और तब उससे कहता है कि सेलिना तुम मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो? सिमरन अब सब कुछ समझ जाती है। अगले दिन जब उर्विल ऑफ़िस के लिए निकल रहा था, तो सिमरन उससे कहती है कि आज वो उसे ड्रॉप करेगी। वो कार में ड्राइव करने लगती है और उर्विल से पूछती है कि ये सेलिना कौन है? उर्विल बात टालने की कोशिश करता है, तो सिमरन कार की स्पीड बढ़ा देती है और उससे कहती है कि अगर उसने झूठ बोला, तो स्पीड और बढ़ेगी। उर्विल डर जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। जैसे ही सिमरन ये सुनती है कि उर्विल ने उस पर चीट किया है, वो उसे कार से निकलने के लिए कहती है एंड कहती है कि वापस वो उसके पास ना आए। वो उर्विल को वहीं रोड पर छोड़कर चली जाती है। उर्विल के ऑफिस में उसका बॉस उसे धमकी देता है कि अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो वो उर्विल के लिए अच्छा नहीं होगा। उर्विल सिमरन को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन अब सिमरन उसकी बात नहीं मानती। वो उर्विल को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जो उर्विल ने उसके साथ किया, उसे वो माफ़ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उर्विल को छोड़ देती है। तो वही अंबर भी गिल्ट में जी रही थी कि उसने आदिराज को धोखा दिया है। वो आदिराज को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे पता चलता है कि उर्विल की वाइफ ने उसे छोड़ दिया है, तो एक दिन वो उर्विल को मिलने के लिए बुलाती है। अभी भी उर्विल का ईगो कम नहीं हुआ था। वो अंबर को बुरा-भला कहने लगता है एंड उसे कहता है कि उसे तो काफ़ी मर्दों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो अंबर उसे डाँटती है एंड उसे कहती है कि वो सबको अपने जैसा ना समझे। वो कहती है कि वो अधिराज को सब कुछ सच-सच बताने वाली है। वो सिर्फ़ उर्विल को ये बताने के लिए आई है कि आदिराज ने सच जानने के बाद अगर उसे छोड़ भी दिया, तो भी वो उर्विल के पास नहीं आएगी। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे लड़के से कोई भी लड़की प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि जो लड़का एक रात के रिलेशन के लिए 5 साल की अपनी शादी दाँव पर लगा दे,
ऐसे लड़के पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है? ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और उर्विल वहीं पर अकेला खड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद उर्विल अपनी जॉब भी छोड़ देता है और एक नए सिरे से शुरुआत करने की सोचता है, जहाँ पर उसने जो पहले गलतियाँ की हैं, उसे वो फिर से नहीं करने वाला था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी वन नाइट स्टैंड मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।